Hello sir, my name is Rashmi and I study in 10th standard. My school name is Government High School, Navini Sakling Goa, and my project name is a Lifeguard Survival Capsule. The sub-theme of my project is Emerging Technology, and the main theme of my project is विकसित आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर भारत कैसे है, चलिए जानते हैं। ये पहला तो हम बताएं कि ये जब बाढ़ आती है या फ्लड आते हैं तब इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें तो नॉर्थ साइड में देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य जहाँ पर हजारों संख्या में फ्लड आता है और हजारों लोग मारे जाते हैं। हर साल लोग मारे जाते हैं। और आप एक भी सोच सकते हैं कि नॉर्थ साइड में यूज़ होता है, ये साउथ साइड में भी यूज़ होता है। कहाँ पर चले जाते हैं, जैसे कि हम जाने कि गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा जैसे राज्यों पे इसका उपयोग किया जा सकता है और तमिलनाडु पर भी। ये कोस्टल एरिया जगह है, यहाँ से सिर्फ एक्सपोर्ट्स के गुड्स करते हैं और यहाँ से लोग भी ट्रैवल करते हैं। लोग ट्रैवल करते हैं, उसी के साथ बहुत सी जो शिप है वह पानी में डूब जाती है। डूबने के कारण बहुत से लोग यूं ही मर जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट कम लागत, लो कॉस्ट, इनोवेटिव कैप्सूल है। ये सस्ता होने के कारण और इसका अच्छा कार्य भी है। मैंने ये आइडिया केदारनाथ मूवी से देखा। मैंने केदारनाथ मूवी में देखा कि हजारों लोग यूं ही मारे गए। अचानक से बादल फटा और मारे गए लोग। क्या इसी तरह रहेगा? मैंने ऐसा सोचा, क्या कोई ऐसा कुछ नहीं जिससे बच सके? मैंने देखा कि लोगों के पास समय बहुत कम होता है जब फ्लड आता है। कम से कम ना जाने कितने ही लोग ऐसे भी मारे जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होने वाला। चलिए जानते हैं। पहला तो हम यहाँ पर बनाने के लिए उपयोग की गई जानकारी जानते हैं। पहले बताते हैं। पहला हमने लिया यहाँ पर रबर लेयर। रबर लेयर लेने के बाद मैंने प्लास्टिक की लेयर ली। प्लास्टिक लेयर लेने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर पूरी तरह से देख सकते हैं कि पहले रबर लेयर, प्लास्टिक लेयर, ड्राई फ्लोर सिस्टम, फिर हैवी बेस सब्सटेंस लगाया गया है। इसको इस तरह से डिज़ाइन करने में पानी में अच्छे से तैर सकता है। यहाँ पर सीट्स प्रोवाइडेड की गई हैं, फर्स्ट एड बॉक्स, आईफोन और वाटर भी प्रोवाइडेड किया गया है और एक्सेस लीडर। चलिए यहाँ पर देख के हम जानते हैं कि किस तरह से होता है। चलिए मान लीजिए ये हमारा घर है। ये मतलब इसको घर तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए ये मान लीजिए हमारा घर, यहाँ पर पानी। अब ये जब फ्लड आएगा तब इसके अंदर लोग आराम से जाके इसके अंदर रहेंगे। अब यहाँ पर जाते ये किस तरह से इसे नॉर्मली ऐसे फ्लड कर रहा है और ये अच्छे से सीधा क्यों जा रहा है, इसका भी कोई कारण है। पहला तो यहाँ पर साइंटिफिक प्रिंसिपल लगाया गया है। पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल बॉयंसी है। ये बॉयंसी यानी जब इस हमारे कैप्सूल के अंदर जो हवा रहती है वह हमारे कैप्सूल को लाइट वेट करती है, जिसके कारण वह पानी में अच्छे से तैर सकता है। तैरेगा तो लोग अच्छे से रह पाएंगे और डूबेगा भी नहीं प्रेशर लगाने पर। अगर हम ऐसे ही देखें तो नॉर्मल बॉल लेकर देखें तो देखो ये अगर नॉर्मल बॉल लिया, अगर इस पर पानी का प्रेशर लगा तो ये गोल गोल घूमती है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो और ये घूमती है, इसलिए दिक्कत हो सकती है। चलिए अब यहाँ पर मैंने जिस तरह से मैंने बताया कि ये एक्सेस लीडर, ऑक्सीजन इनलेट सिस्टम जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम करता है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर स्मॉल स्पोर्स है जिससे ऑक्सीजन तो अंदर जाएगा बट इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। जिस तरह से आप देख सकते हो, अगर इसके ऊपर पानी डाला तो पानी नहीं जाने वाला क्योंकि ये पूरा ऊपर से ब्लॉक करता है और यहाँ से ऑक्सीजन जाता रहेगा क्योंकि जो ऑक्सीजन है आराम से वो गैसेस फॉर्म में होता है, इसके कारण वह अंदर जा सकता है। और पानी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है जो ऊपर से ही जाएगा, अंदर नहीं जाने पाएगा। ओके, अब चलिए इसका अंदर का सामान देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह वगैरह। यहाँ पर जैसे कि आप सीट्स देख सकते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स, वाटर, फूड बॉक्स, आईफोन। ये बात जरूर अवश्य ध्यान रखें कि फूड बॉक्स ऐसा ही यूज़ करना है जो ज़्यादा दिनों तक चल सके। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये टॉर्च की मदद से मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर सीट्स है, यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स, यहाँ पर आईफोन कांटेक्ट करने के लिए और यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स। फूड ऐसा ही यूज़ करें जो अच्छे से
ज़्यादा दिनों तक चल सके। अब चलिए जानते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि पहला तो है ये सिप पे यूज़ होता है, दूसरा घर पर यूज़ होता है। घर पर यूज़ तो मैंने आपको बता दिया, अब सिप पे किस तरह से यूज़ होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉडल इस तरह से तैयार किया जाएगा। अगर हम इंजीनियर की बात करें तो इंजीनियर को हम कह सकते हैं, या जब डिज़ाइन करें सिप की तो हम इसका इस तरह से डिज़ाइन करेंगे और इस तरह से कैप्सूल को जब हम सिप में बनाएंगे तो प्रोजेक्ट हमारा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिसके कारण लोग जल्दी से और ज़्यादा लोग आ सकते, 200 300 इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। डिपेंडेंट द सिप से डिपेंड होगा कि वो कितना बड़ा हो सकता है। अब चलिए जानते हैं कि ये किस तरह से उपयोग होगा। चलिए मान लेते हैं पाइप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर सिप में देखा जाए तो जगह कम होती है, लोगों को रहने के लिए भी जगह चाहिए, इसलिए हम इसका इस तरह से उपयोग करेंगे। साइड की नाव के साइड पे जब सिप के अंदर पानी भरेगा तब इस पर पानी भरने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये इससे लोग अंदर जा सकते हैं आराम से, और आराम से जाने के कारण वे आराम से रह सकते हैं। बट दिक्कत यह आती है सिप टूट गई या पलट गई पानी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कुछ इस तरह से अगर वो पलटेगा तो इस तरह से ऐसे पानी में जाएगा, क्योंकि ये इससे अलग हो जाएगा और ये अलग होने के बाद ये ऐसे स्पीड के साथ काम करेगा। और अगर सपोज कोई लोग इसके ऊपर नहीं चढ़ पाए तो ये सीढ़ियाँ बड़ी हो जाएगी और जिससे इससे चढ़ के ऊपर आ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। जब फ्लड कम हो जाए तब वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फोन या हम लोग कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं कांटेक्ट करने के लिए। फ्यूचर में हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़ोन बनाने के लिए कार्डबोर्ड का उपयोग किया, फुटबॉल बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड का उसका भी उपयोग किया, बट हम इसका प्लास्टिक का उपयोग करेंगे बनाने के लिए। फिर आता है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को चढ़ते समय चोट लग सकती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और यहाँ पर एक्सेस लीडर जैसे है तो इधर से लोग चढ़ेंगे इसके ऊपर तो चोट लग सकती है उनको, या भीड़ भाड़ में लोग अचानक से भागेंगे इसलिए चोट लग जाएगी, तो उनको इसका उपयोग कर सकते हैं। सीट्स ऐसी होनी चाहिए जो पानी में डूबे ना, मतलब यहाँ पर मतलब उनको आराम से बैठने को आराम से हो सके। वाटर ऐसा होना चाहिए जो पी सके, इसलिए पानी भी बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। अगर घर पर इसका उपयोग करते हैं तो कम से कम 7 लोगों का ये आराम से झेल सकेगा। अगर हम इसे सिप पे यूज़ करते हैं तो कम से कम 300 से ज़्यादा लोगों को आराम से झेल सकता है। मैंने इस पर कम से कम 1 साल तक रिसर्च की। मैंने 2024 पर रिसर्च करना शुरुआत किया और फिर बाकी पहले 2026 को बनकर तैयार हुआ और ये आज अभी तैयार है। मैं इस पर 100% दावा करती हूँ कि अच्छे से काम करेगा और लोग यूँ ही मरेंगे नहीं, अब जिएंगे और देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा। मैंने जानकारी पहले प्राप्त की, रेफरेंस लिया टीचर। मेरी साइंस टीचर ने मुझे बताया कि हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित होना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। मैंने AI से जानकारी ली कि हमारे आसपास वातावरण में क्या हो रहा है। उससे जानकारी लेने के बाद मैंने कुछ बहुत बुकों की जानकारी भी ली, या मैंने वातावरण में रिसर्च किया कि क्या क्या हो रहा है, क्या सिप ऐसे ही डूब जा रहे हैं, क्या कौन से फ्लड आते हैं, क्या क्या कारण है जिससे लोग मारे जा रहे हैं। फिर इसे रिसर्च करने के बाद मैंने इसका तैयार किया और ये फाइनली तैयार हुआ। और इसी तरह अगर हम इस तरह का प्रोजेक्ट यूज़ करें फ्यूचर में, और अभी अगर हम देखें तो क्या 6000 से भी ज़्यादा लोग हम हर साल सुनने को आता है, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से लोग मारे जा रहे हैं फ्लड में। बट अब ऐसा नहीं होगा। बट हम सोच तो नहीं सकते ना, भूतकाल का तो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर हम वर्तमान में रहकर भविष्य की तैयारी अवश्य कर सकते हैं। भविष्य की तैयारी करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, विकसित और आत्मनिर्भर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।